आज का पहला क्वेश्चन है बच्चे, शो दैट पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो दैट पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन and hence find its time period. Show that pendulum execute simple harmonic motion and hence find its time period. देखिए बच्चे, आपको हमेशा एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, उसके क्वेश्चन डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब एक ही तरीके के होते हैं। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको बॉडी को जिसको भी एसएचएम कराना है, उसको मीन पोजीशन से हल्का सा हटा के देखना है। मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करना है। ये आपने से वाई डिस्प्लेस किया और ये एंगल थीटा था, ठीक है। तो इसमें mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज थीटा, mg cos थीटा, और आपको वो फोर्स निकालनी है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रही है। आपने इसे मीन पोजीशन से y डिस्प्लेस किया और आपको वो फोर्स देखनी है जो मीन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रही है या मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। उसको हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स F वो अपने आप ही नेगेटिव लिखनी है क्योंकि रीस्टोरिंग है, इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस एम जी साइन थीटा। अब फॉर स्मॉल थीटा, फॉर मैंने क्या कहा, ये हमेशा स्मॉल रखना है, थीटा या डिस्प्लेसमेंट जो हल्का सा हिला के देखना है। फॉर स्मॉल थीटा, छोटे थीटा के लिए साइन थीटा और थीटा नियरली बराबर होते हैं, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अगर ये आपकी कोई आर्क होती है तो इसमें थीटा किसके बराबर होता है? एल बाय आर के। तो आप इसे यहां पर किसके बराबर लिख सकते हैं? माइनस एम जी। एल यहां पर कौन है? वाई, और आर यहां पर कौन है? एल। एल होती है लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ कितनी है? वाई। आर रेडियस दूरी, इसकी दूरी कितनी है? एल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस एम जी वाई बाय एल। अगर फोर्स, मैंने आपको बताया था ऐसे की कंडीशन, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई के आ जाए, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई के आ जाए तो मोशन कैसा होता है? एस एच एम। आपको कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने कि या तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई के आ जाए या टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मोशन एस एच एम है। इसके अलावा हमने 6 कंडीशन पढ़ी थी। यहाँ थीटा, मैंने साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा से, और थीटा मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स में भी हमने पहले चैप्टर पढ़ा है, एल अपॉन आर होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क वाई थी, रेडियस एल था। तो यहाँ पर एसएचएम की कंडीशन क्या क्या थी? या तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई आ जाए, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ जाए, या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ जाए, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर एफ इजिकल टू माइनस के वाई होता है। यहाँ पर ये छोड़ दो अभी, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाए 0, या डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इन छहों में से अगर आप कोई भी कंडीशन प्रूव कर दे तो मोशन एसएचएम होता है, ठीक है। इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मॉड ऑफ वाई बाय ए। इस केस में अगर हम रोटेशनल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई अंडर, क्या बच्चे क्या कह रहे हो?
डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पर होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय के इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा बाय अल्फा। टू पाई अंडर रूट थीटा, क्या बच्चे? यहां पर पहली वाली कंडीशन पूरी हो रही है, हाँ है ना? ठीक है। सिंस अब आप लिख सकते हैं सो इट इज एस एच एम, इट इज एस एच एम। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, लेकिन के नहीं पता। तो के निकालने के लिए हमें पता है, यहां पर हम पुट करते हैं एफ इजिकल टू माइनस के वाई को, तो यहां पुट करते हैं टॉर्क इजिकल टू माइनस के थीटा को। तो कर दीजिए कंपेयर विद कंपेयर इक्वेशन 1 विद एफ इजिकल टू माइनस के वाई। एफ है, वाई है, के का वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस एम्प्लाइज के इज एम जी बाय एल। के का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम जी बाय एल। एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के का वैल्यू एम जी बाय एल, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्या बच्चे? अंडर रूट के बाय एम, के बाय एम, हाँ। सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम, नाम से पता चल रहा है सेकेंड आ रहा है। सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड, दूसरा नंबर। ये वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है बच्चे? इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, वो होता है सेकेंड पेंडुलम। नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ बोलो। हाँ
तो बच्चे उसका लेंथ उस हिसाब से फिट होता है, फिक्स होता है ना। अभी टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर। अब 2 पाई√L/G नहीं है, जी फिक्स है, 2 पाई फिक्स है। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का डिपेंड किस पे करता है? लेंथ पर, है ना। इट इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, t इज इक्वल टू 2 पाई√L/G है, टाइम आ गया 2 सेकेंड, 2 पाई√L/G, 2 से 2 कट गया, 1 इज इक्वल टू पाई√L/√G। रूट रूट जी नियरली पाई होता है, इससे ये कट जाएगा, तो √L इज नियरली 1। एल लेंथ 1 मीटर आ गई। तो सेकेंड पे अगर कोई भी पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड आएगा। जल्दी प्लॉट करो। प्लॉट टी वर्सेस एल एंड टी स्क्वायर वर्सेस एल, ग्राफ फॉर पेंडुलम। शाबाश। देखिए बच्चे, टी इज इक्वल टू 2 पाई√L/G है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई² L/G है। अब देखो, इसमें पहला ग्राफ बनाना है मुझे टी वर्सेस एल का, और सभी ग्राफ बनाना है टी स्क्वायर वर्सेस एल का। तो देखो, टी स्क्वायर में ए ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस पे क्या लिया है? टी, तो ये वाई का स्क्वायर समथिंग, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? एल। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। बी ग्राफ में वाई एक्सिस पे पूरा टी स्क्वायर लिया है, तो वाई इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स एक्सिस पे एक्स। दोनों की पावर 1, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चे, यहां पर क्या किया है आपने? पूरा टी स्क्वायर को वाई पर लिया है, ठीक है। टी स्क्वायर आपने वाई पे लिया, 4 पाई² एक कांस्टेंट है, और एल की जगह एक्स आ गया, क्योंकि एक्स एक्स पे लेंथ लिए। तो ये किससे मैच कर रहा है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ है ना। कंपेयर होने लग गया ना ये ग्राफ। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसका यहाँ पर सी तो था ही नहीं, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। सी नहीं था तो यहाँ ये किससे स्टार्ट हुआ? जीरो से। और वाई इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ऑरिजिन से पास करती है। तो पूरा टी स्क्वायर वाई पर है ना, ये पूरा टी स्क्वायर वाई है। सेकंड ग्राफ में वाई वाई, ये टी स्क्वायर वाई है ना। फर्स्ट ग्राफ में टी इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो टी की जगह वाई रखा, तो वाई स्क्वायर और एक्स की बार 1 आ गया, तो ग्राफ पैराबोला बन गया। सेकंड ग्राफ में पूरा टी स्क्वायर वाई पर है, ठीक है। दोनों में अंतर है ये। क्लियर है बच्चे?
What is the effect of pendulum? Oh, time period. What is the effect on time period if length of pendulum is increased? अरे बस ये बताना, इंक्रीज कर जाएगा, एक मन मार कह रहा है। हाँ बस ये बताना। इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ एल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये तो 1 मार्क का आता है बस। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, एल इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। What is the effect of temperature on the time period of pendulum? Effect of temperature on time period of pendulum. Effect on time period. अब है effect on time period of pendulum if temperature is increased. If length is increased. हाँ हाँ, देखो बच्चे, एल टी इज इक्वल टू होता था एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हम लेंथ को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बच्चे लेंथ इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ भी इंक्रीज करता है। एल टी, उसका फॉर्मूला हमने थर्मल में पढ़ा था, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टाइम पीरियड जो इनिशियली था, इनिशियली कितना था, 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाय जी रहा होगा, और फाइनली टाइम पीरियड कितना हो गया होगा, 2 पाई अंडर रूट एल टी बाय जी। सिंस टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एल टी बड़ा आएगा किससे, एल नॉट से। तो फाइनल टेम्परेचर टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा इनिशियल टाइम पीरियड से। तो ये एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में तो फॉर्मूला था, ये एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में तो था फॉर्मूला, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में टॉपिक था ये। सारे याद होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे पढ़ते नहीं है 11वीं में ढंग से, 11वीं मजे मजे में निकाल देते हैं। तुम्हारी तरह देखो बच्चे, a metal ball is filled with water, a metal ball filled with water having a pinhole at its bottom। क्वेश्चन है, a metal ball
is used as bob in pendulum. Discuss the variation of its time period. Discuss the variation of its time period. क्यों? मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एल बाई जी तो है, इसमें मास का है। पेंडुलम पे बॉब की जगह अगर तुम चढ़ के बैठ जाओ तो भी टाइम पीरियड उतना ही आएगा। वेरिएशन इन टाइम पीरियड। बच्चे T इज इक्वल टू 2π√L/g में L क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रेडियस तो नहीं कह सकते हम, प्लस पोजीशन ऑफ या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब फ्रॉम नॉट, गांठ से उसकी दूरी। देखिए बच्चे, यहां पर एक बॉब बंधा हुआ है, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। तो जनरली हम ये लेते हैं कि ये लेंथ L है, ये सपोज L है, और ये L है, और ये इस रेडियस हो गया। फॉर्मूले में जो लेंथ लेनी होती है मुझे ये लेनी होती है L प्लस आर। इस ये जो फॉर्मूले में लेंथ लेनी होती है 2.L/g में, वो क्या लेना होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस नॉट से सेंटर ऑफ मास की दूरी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक स्फीयर है जो पानी से भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा कहीं, ठीक है। अभी आपका लेंथ इतना आएगा, लेकिन नीचे इसमें एक गड्ढा है, होल है। इसमें नीचे क्या है बच्चे? एक होल। इस गड्ढे में से पानी नीचे निकलेगा। जैसे जैसे पानी नीचे निकलेगा, जैसे जैसे पानी नीचे निकलेगा, पानी का लेवल नीचे जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोजर टू द हैवियर बॉडी। सेंटर ऑफ मास भी नीचे चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो पहले इस लेवल में था वो भी नीचे चला गया, तो लेंथ बढ़ गई। अब जो लेंथ है वो ये लेनी है। लेंथ इंक्रीज कर गई, नहीं कर गई? फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खाली होना शुरू हो जाएगा। जब वो खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास वापस क्या आएगा? सेंटर पे पहुंच जाएगा। अब पूरे में एयर है, तो मतलब होगा क्या? पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, फिर टाइम पीरियड घटेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास वापस, पहले तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ भाग रहा है, फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ भागेगा और वापस सेंटर पहुंच जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, फिर टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा।
दोनों काम होंगे। फर्स्ट टाइम पीरियड विल इंक्रीज क्योंकि लेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पानी खाली होगा सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे जैसे वो बिल्कुल खाली होने लगेगा तो सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर की तरफ भागेगा, और जब वो पूरा खाली हो जाएगा तो पहला टाइम पीरियड और फास्ट वाला लास्ट वाला टाइम पीरियड बराबर होंगे। हाँ, बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर इनिशियल और फाइनल टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके बाद आता है बच्चे फाइंड द फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ बॉब placed in inclined plane in a trolley। मतलब ऐसा सा है, ये यहाँ कोई चीज रखी है, इसके अंदर खोलो है, इसके अंदर एक बॉब बंधा हुआ है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड ऑफ बॉब शोन इन द फिगर बेसिकली है पेंडुलम है जो एक ट्रॉली के अंदर बंधा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। क्या बच्चे, इसकी मीन पोजीशन ये होगी, है ना। तो यहां पर जो ग्रेविटी लग रही, देखो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, है ना, लेकिन वो जी इफेक्टिव होता है एक तरीके से जो काम कर रहा है। इस पे जो जी का कंपोनेंट लगेगा, जी तो नीचे लग रहा है, लेकिन मीन पोजीशन की तरफ जो जी लगेगा वो जी कॉस थीटा है। मीन पोजीशन की तरफ जो जी लगेगा वो जी कॉस थीटा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा 2π√L/g कॉस थीटा। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π√L/g कॉस थीटा। ऐसे ही आपको और भी कुछ, ऐसे आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, पेंडुलम यहाँ टंगा हुआ है, तो इस पे mg नीचे लग रहा है और स्यूडो फोर्स ma भी नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो g प्लस ए है। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो पेंडुलम पर mg फोर्स नीचे लगेगा, ma स्यूडो फोर्स अपोजिट लगेगा, ठीक है। स्यूडो फोर्स पर याद है ना, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी, 5 में, कि अगर बेस एक्सेलरेट करता है तो बॉडी पे एक फोर्स लगती है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन,
उसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? अपोजिट टू एक्सलरेशन। ठीक है, इसमें एक्सलेशन ऊपर की तरफ था तो फोर्स एम मिलेगी नीचे की तरफ, इसका ऐसे नीचे की तरफ था तो फोर्स एम मिलेगी ऊपर की तरफ। तो इसमें जी अपोजिट आ रहे हैं, तो इसमें इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी जी माइनस ए। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए। बोलो। मीन पोजीशन कैसी है मतलब समझा नहीं मैं। तो फिर हमेशा डिस्प्लेस करके देखना है भाई। तुम जिसको ही मान उसे अगर डिस्प्लेस करेगा तो जीरो थोड़ा होगी। मीन पोजीशन में तो नेट फोर्स जीरो आएगी आएगी हमेशा। हमेशा मीन पोजीशन से हटा के देखना है। मैंने इसे मीन पोजीशन में थोड़ा पढ़ा, मीन पोजीशन हटा के पढ़ा है कि कौन सी फोर्स लग रही है। बच्चे थर्ड केस में लिफ्ट ऊपर भाग रही है ए एक्सेलरेशन से, तो पेंडुलम का वेट एम जी तो नीचे लगेगा, लेकिन जो जो एम ए है स्यूडो फोर्स वो तो ऊपर की तरफ लगेगी। जो एम ए स्यूडो फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ लगेगी, हाँ है ना। तो जो नेट, तो इसमें जो इफेक्टिव जी है वो जी माइनस ए हो गया। जो इफेक्टिव ग्रेविटी थी वो कितनी हो गई? जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए। हो गया बच्चे? तो लिखिए अब। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुल बॉडी oscillating in a tunnel along the diameter of earth।
find the time period of a body oscillating in a tunnel along the diameter of earth. Find the time period of body oscillating along the time period of body oscillating along the किसी के स्कूल पता चला पेपर मार्च में ले रहे हैं फरवरी में ले रहे हैं 6 फरवरी से पेपर है वहां अच्छा कोई नहीं अच्छा time period of body oscillating along the diameter of earth in a tunnel along the हाँ किस रोटेशन वाले में मतलब ना 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 ये क्या है अर्थ है अर्थ को बीचों बीच आर पार एक ड्रिल से गड्ढा किया गया और इस गड्ढे में मैन को फेंक दिया तो मैन कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाएगा आर पार निकलेगा नहीं कभी जिंदगी में ये इसकी मीन पोजीशन है सपोज ऊपर से फेंका मैन वाई डिस्प्लेसमेंट कर चुका था लेकिन ग्रेविटी हमेशा ग्रेविटी इज द फोर्स व्हिच ऑलवेज अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर तो जब इसकी सरफेस से डी डेप्थ होगी तो इसमें जो ग्रेविटी लगेगी वो जीडी लगेगी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी अर्थ के अंदर जाते हैं डी डेप्थ पर तो वहां जो ग्रेविटी होती है वो जीडी होती है और उसका फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में ड्राइव किया था G1 माइनस डी बाय आर ग्रेविटेशन में उसका फॉर्मूला क्या आता है G1 माइनस डी बाय आर सेम यहाँ पर है कि ये पूरा रेडियस इसका आर होगा लेकिन इस ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ तो ये mgd जब इसकी डिस्प्लेसमेंट y है फ्रॉम द मीन पोजीशन तो इस पर फोर्स टुवर्ड द सेंटर मीन रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है जो मीन पोजीशन की तरफ लग रही हो तो इस पे कौन सी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है mgd रीस्टोरिंग फोर्स f इज इक्वल टू माइनस mgd माइनस mg1 माइनस डी वाई आर ठीक है माइनस एलसीएम ले लीजिए r माइनस डी बाय आर फिगर में देखिए बच्चे फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये y है y प्लस डी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है तो y इज इक्वल टू r माइनस डी तो r माइनस डी को इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 माइनस एम जी वाई बाय आर तो मोशन एस एच एम है मोशन कैसा आ गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई क्या आ गया ना तो मोशन डेफ नो डाउट कैसा होगा एस एच एम फिर कंपेयर कर दो इसे किससे कंपेयर विद एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई तो यहां से के का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाय आर एंड टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एम बाई के का वैल्यू कितना होता है एम जी बाई आर 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी
ओके बच्चे, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। ओके।